आज का बड़ा ही अद्भुत विषय है और हर बार की तरह और एक बेहतरीन जानकारी। अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं विदेश से पैसा कमाना चाहता हूँ, जो मेरा काम है, बाहर से कंट्री से मेरे पास पैसा है, मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूँ या विदेश में जाके सेटल होना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं अपनी लाइफ को लग्जरियस तरीके से जीना चाहता हूँ। वाहन, भूमि, भवन, सुख, संपदा, ऐश्वर्य, या जीवन के अंदर मेरे जीवन में सुख की कमी आ गई है। सर्व प्रकार से एक आइडियल लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक प्रशंसनीय लाइफ मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो ऐसा क्या होता है? वैसे क्या होता है कि लोग कुंडली के अंदर लगन से 1 2 3 4 चौथे घर को शुभ भाव मानते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ऐसे भाव के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो कुंडली के तिर्क भाव में से माना जाता है। तिर्क भाव में 6, 8 और 12। 12वें भाव से क्या देखा जाता है? 12वें भाव से देखा जाता है अस्पताल का खर्चा, विदेश यात्रा, कोर्ट कचहरी के मैटर में भी इसका हस्तक्षेप होता है, तलाक के समय में भी इस भाव को जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक चीज़ें विकसित नहीं होंगी, और खर्चों के लिए भी देखा जाता है। लेकिन एक और चीज़ है कि सुख आपने लेना है, वाहन, भूमि, भवन, तो आपको क्या करना होगा? व्यय करना होगा। तो व्यय भाव यानी कि भोग का भी ये कारक माना जाता है। ये भाव जो है वो भोग का भी कारक माना जाता है। भाई आप गाड़ी खरीदोगे बड़ी, तो पैसा खर्च करना होगा। मकान अच्छा बनाना है तो पैसा खर्च करना होगा। अच्छी शादी करनी है, बड़ी शादी करनी है, ठीक है, बहुत गेस्टों को बुलाना है, मेहमानों को बुलाना है, लग्जरियस लाइफ जीना है, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना है, तो क्या उसके लिए व्यय करना होगा। तो व्यय कहाँ से आएगा? 12वें भाव से। तो 12वें भाव से व्यय आ रहा है, लेकिन ये जब व्यय आ रहा है तो किस चीज़ को बढ़ा रहा है? देखिए, 1 2 3 4 यानी लगन का सुख भाव कौन सा हो गया? लगन का सुख भाव हो गया आपका चतुर्थ भाव। इसी प्रकार से जिस राशि से चौथा भाव आगे गिना जाएगा तो सुख भाव हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका हमारा नवम भाव। नवम भाव में आपकी कोई भी राशि हो सकती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? भाग्य भाव। कहते हैं कि जब भाग्य बलवान तो सब कुछ आसान, ठीक है। तो भाग्य का सुख कहाँ है? 1 2 3 4, ठीक है। फिर से समझिएगा, भाग्य का सुख है चौथा भाव, और चौथा भाव कौन सा आ रहा है आपका? कुंडली का 12वां भाव। तो जब 12वां भाव पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, तब भाग्य का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा, ठीक है। भाग्य का चौथा भाव जो है वो व्यय भाव बनता है, और व्यय भाव जब पॉजिटिव होगा तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो राशियाँ पड़ी हैं, उन राशियों का जो है आपको क्या फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सबने निवेदन, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ लोगों को शेयर करना वीडियो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसका आपको ज्योतिषीय समाधान चाहिए, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाग्य से चौथा भाव यानी कि आपका व्यय भाव। अब व्यय भाव में जो राशि बनी हुई है, हमें उस राशि को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव करना है, ठीक है। उस राशि को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन। मान लिया आपका मेष लगन है, ठीक है। तो यहाँ पर राशि कौन सी आ गई? 12 नंबर, ठीक। और यहाँ पर आपका लगन हुआ
यहाँ पर अगर आपका लगन हुआ मकर लगन, ठीक है, मकर लगन हुआ तो यहाँ पर राशि कौन सी आ जाएगी, 9 नंबर। तो मेष लगन के लिए 12 नंबर तो पॉजिटिव है। तो आप अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति देखने के बाद में आप यहाँ पर पीला पुखराज या सुनहला रतन धारण कर सकते हैं। लेकिन मकर लगन की कंडीशन में ये आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 12वें घर में जब 12 नंबर 9 नंबर राशि आ जाए और भाग्य को आपको बूस्टअप देना हो, भाग्य को आपको जो है मजबूत करना हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को क्या करना है, आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को गऊ को अपने हाथ से केले खिलाना चाहिए। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं हो पाए, तो आपके आसपास जो भी मंदिर हो उस मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर ये भी संभव ना हो तो मंदिर के अंदर जाने के बाद में भगवान विष्णु का द्वादक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 540 बार आपको चैट करना चाहिए। और आपका भाग्य एक्टिवेट हो, भाग्य का सुख प्राप्त हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पीला जो है कपड़ा अपने पास रुमाल के रूप में हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। अगर आपका जो लगन जो है मेष लगन है या आपका मकर लगन है, आपका जो है भाग्य एक्टिवेट नहीं हो रहा है इसके लिए। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपका लगन 2 नंबर है, ठीक है, और आपका भाग एक्टिवेट नहीं हो रहा, या आपका लगन धनु लगन है यानी वृषभ लगन या धनु लगन है और आपका भाग एक्टिवेट नहीं हो रहा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर हम धनु लगन की बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर से पहले 8 नंबर आएगा यानी वृश्चिक राशि आएगी, धनु से पहले वृश्चिक आएगा। तो वृश्चिक में जो धनु में जो मंगल हैं, क्योंकि ये दोनों राशि किसकी है, मंगल की हैं, तो मंगल को मजबूत करने के लिए धनु लगन में आप उनका रतन जो मूंगा है वो आप पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुंडली को पूरा एनालिसिस करवाने के बाद में। लेकिन अगर बात करी जाए 2 नंबर की यानी वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन से पहले 1 नंबर आ रहा है यानी मेष लगन आ रहा है, मेष राशि आ रही है। तो मेष राशि को मजबूत करने के लिए, मंगल को मजबूत करने के लिए वहाँ रतन नहीं पहन सकते। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक छोटा सा, बहुत छोटा सा काम करना है। आप चाहते हैं कि आगे आप बढ़ें, तो आपको यहाँ पर हनुमान जी की शरण में जाना होगा। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद में आपको क्या करना है कि हमारे यहाँ जो है सिंदूर का चोला चढ़ता है हनुमत बाबा को, तो सिंदूर का चोला आप चढ़वाइएगा नियमित रूप से, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, आप जो है गुड़ और चना अगर बंदरों को खिला सकें तो बंदरों को खिलाइएगा। और इसके बाद में साथ ही साथ क्या है कि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का संयुक्त जो है आप पाठ कीजिए, क्योंकि 12वें घर को आपको पॉजिटिव एक्टिवेट करना है भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए। ये उपाय आप नियमित रूप से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की सेवा आप नहीं करना चाहते, तो शंकर जी, भगवान भोलेनाथ जी के बड़े बेटे कार्तिकेय स्वामी जी का मंत्र है ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः, इस मंत्र का डेली 540 बार आप चैट कीजिएगा, आपको चौंकाने वाले रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब आगे बात करते हैं, पहले गुरु की बात कर ली, अब मंगल की बात कर ली। अब बात करते हैं कि अगर 12वें भाव में बुध की राशि आ जाए यानी कि 3 नंबर या 6 नंबर आ जाए। अगर 3 नंबर आ गया तो आगे 3 नंबर यानी कि बुध की मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के बाद में कौन सी राशि आएगी यानी कि कर्क राशि 4 नंबर। तो यहाँ पर जो है बुध इस लगन के मित्र नहीं होते हैं, तो यहाँ पर बुध का रतन आप नहीं पहन सकते। लेकिन अगर 6 नंबर राशि आ रही है यानी कन्या राशि, तो अगली राशि आएगी वो कौन सी आएगी, तुला राशि। तो तुला राशि के स्वामी कौन हुए, आपके शुक्र हुआ। शुक्र कौन हुए, वो हुए आपके बुध के मित्र। तो यहाँ पर आप जो है पन्ना रतन यानी एमरल्ड आप जो है धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद में। लेकिन अगर 12वें घर में अगर बुध की राशि आ रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, देखिए ऐसे में इसको सही करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने दिनचर्या में या तो आप एक काम करिएगा कि रात को साबुत हरी मूंग पानी में डाल दीजिएगा थोड़ी सी, सुबह जो है वो सूरज उगने के बाद में आप जो है घर से थोड़ा दूर टहलते हुए चले जाइएगा, वहाँ पे पक्षियों के लिए डालिए दाना, ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, ठीक है।
लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो प्रत्येक बुधवार को हरा चारा गौ माता को खिलाइएगा और नित्य जो है गणपति जी की आराधना कीजिएगा। उनका बहुत प्रिय मंत्र है ओम गंग गणपति नमः। इस मंत्र का नित्य आप जाप करिए, आप देखिएगा कि आपका भाग्य बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा और एक्टिवेट होगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। सभी प्रकार के सुख सुविधा आपको जो है यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो बात किस किस ग्रह की हो चुकी है, गुरु की हो चुकी है, मंगल की हो चुकी है, बुध की हो चुकी है। अब बुध के बाद में बात करेंगे गुरु, मंगल, बुध। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह यानी कि 2 नंबर वृषभ, ठीक है, और उसके बाद में तुला, ठीक है। अगर आपका 2 नंबर राशि आ रही है 12वें भाव में शुक्र की, तो 2 के बाद में लगन किस का बन जाएगा, 3 नंबर यानी मिथुन राशि का। और अगर आपकी राशि आ रही है 12वें भाव में 7 नंबर, तो लगन क्या बन जाएगा आपका, वृश्चिक। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 3 नंबर यानी बुध, बुध का लगन और 12वें भाव में शुक्र की राशि आ रही है। तो ऐसे में आप जो है शुक्र का रत्न, सफ़ेद पुखराज, डायमंड, जर्किन आप धारण कर सकते हैं। लेकिन तुला राशि अगर 12वें भाव में आ रही है तो लगन वृश्चिक बनना है, मंगल का लगन बनना है, तो ऐसे में आप जो शुक्र का रत्न धारण नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 12वें भाव में शुक्र की राशि आ जाए तो ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप अपनी पत्नी का, अगर शादी हो गई है, घर में बेटी का, बुआ का, भांजी का, स्त्री का आप जो सम्मान करने की पहली शुरुआत कर दीजिएगा। दूसरा आपको क्या काम करना है, नित्य देवी जी का दर्शन करना है, जो भी आपके आसपास मंदिर है। अगर आप देवी जी की आराधना करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम, अति उत्तम है। और देवी जी की आराधना के संग में आपने एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ वाइट कलर के कपड़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है। अगर आप डेली सफ़ेद कपड़ा नहीं पहन सकते तो सफ़ेद कलर का रुमाल अपने पास आप रखिएगा। और शुक्र का जो मंत्र है, तांत्रिक मंत्र, बहुत प्यारा रिजल्ट उसका मिलता है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। इस मंत्र का नित्य आप चैट कीजिए, आप देखिएगा कि आपका भाग्य का साथ आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्रा, घूमना फिरना, खर्चे, ठीक है, वाहन, भूमि, भवन, सभी प्रकार के सुखों को आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी ही होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले गुरु की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, ठीक है, बुध की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई। अब बात करते हैं शनि, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर अगर राशि आ रही है तो अगला लगन आपका हो गया कौन सा, अगला लगन हो गया 11, यानी कि कुंभ लगन हो गया। और अगर यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो अगला लगन कौन सा हो गया, आपका मीन लगन हो गया। तो अगर 10 नंबर लगन है, 10 नंबर राशि आपकी 12वें भाव में आ रही है तो लगन आपका 11 नंबर हो गया, यानी शनि का लगन हो गया। ऐसे में आप नीलम धारण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीलम आपको कब धारण करना है, कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद। लेकिन अगर 12वें भाव में अगर 11 नंबर राशि आ रही है तो लगन आपका मीन बना, तो मीन लगन में आपको नीलम धारण नहीं करना है। तो 12वें भाव में अगर शनि की राशि आ रही है, विदेश यात्रा को लेके घूमना फिरना, खर्चा, या इवन अस्पताल को कोई खर्चा आपका अड़ रहा है, बेर बेर आपको अस्पताल के चक्कर कट रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए, भाग्य का आपको संपूर्ण रूप से साथ पाने के लिए, भाग्य को जगाने के लिए आपने क्या करना है, जीवन के अंदर आप सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक मंत्र जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो भगवान नारायण का मंत्र है, जो यहाँ पर बहुत अचूक तरीके से काम करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का चैट कीजिएगा, डेली आप अपने जीवन में ये एक्टिवेट कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा, जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। साथ ही साथ क्या, प्रत्येक सैटरडे यानी शनिवार को आपने क्या करना है, लूले लंगड़े, अपाहिज और अंधे लोगों की जितनी आप, चाहे धन से, ठीक है, चाहे भोजन से, चाहे वस्त्र से, ठीक है, ये आप सेवा जरूर प्रदान करिएगा, ठीक है। और अगर ये ना हो सके तो आप जो प्रत्येक शनिवार या बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर के अंदर, आपने देखा होगा बहुत जगह जो शूज़, सैंडल, सॉक्स की जो सेवा होती है, जैसे वाले जूते चप्पल भक्तगण आते हैं, छोड़ जाते हैं तो लोग उसको स्टैंड में रख देते हैं, स्टोक दे देते हैं, सफ़ा करके दे देते हैं। अक्सर आपने ये जो परिक्रम है, ये परिक्रम आपने गुरुद्वारे में देखा होगा। तो अगर ऐसी अगर आपको सेवा मिल जाती है तो आप सभी प्रकार के कष्टों को मुक्त करके और 12वें भाव के जो नकारात्मक फल है उसको खत्म करके आप अपने भाग्य भाव को जगा के सभी प्रकार के सुखों को, आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर,
ठीक है, यानी कि कर्क राशि अगर 12वें भाव में आ जाए, ठीक, तो जब कर्क राशि आ जाएगी तो अगला लगन कौन सा बनेगा आपका, सूर्य का। हालांकि सूर्य और चंद्र मित्र हैं, लेकिन 12वें भाव में, क्योंकि चंद्रदेव के पास एक ही राशि है, तो 12वें भाव में चंद्रदेव की राशि आने के कारण आपने क्या करना है कि मोती रत्न धारण नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर 12वें भाव को एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, हर वर्ष, जैसे अगर आप भारत में रहते हैं, बाहर रहते हैं तो मैं नहीं कह सकता वहाँ का क्या माहौल है, अगर भारत में रहते हैं तो हर वर्ष जब भी गर्मी पड़े तो गर्मी में आप प्याऊ, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप प्याऊ लगाइएगा, ठंडा पानी लोगों को दीजिएगा, शरबत बांटिएगा, ये काम आप कर सकते हैं। या सावन के महीने में जो कांवरिया होते हैं तो उनके लिए आप पंडाल लगवा सकते हैं, उनकी जो सावन का महीने में जब वो शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं तो उनकी यात्राओं को सेवा आप दे सकते हैं। दूसरा काम, अगर ये भी संभव नहीं है तो नित्य आप जो है अपने सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाइएगा, दूध और जल से अभिषेक कर सकते हैं। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का नित्य आप जाप कर सकते हैं। इससे करने से आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो आपके भाग्य उदय होने में दिक्कत आ रही है, वो सब आपका सफल हो जाएगा और भाग्य आपका उदय हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर 12वें भाव में 5 नंबर राशि आ रही है तो आपका लगन कौन सा हुआ, 6 नंबर। ऐसे में हमें क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सूर्य का रतन माणिक नहीं पहन सकते, तो यहाँ पर क्या करना है, 12वें भाव को पॉजिटिव करने के लिए, जिससे हमारा भाग्य भाव जाग जाए, हमें क्या करना है, प्रत्येक रविवार को जो है थोड़े से गेहूँ लेना। रविवार का मतलब शनिवार की शाम को थोड़े से गेहूँ लेना है, उसको पानी में डाल देना। पानी में डाल देना, रात भर वो फूल जाएंगे, सुबह जब फूल जाएंगे तो थोड़ा कोशिश करिए कूच लीजिएगा। अगर नहीं कूच सकते हैं तो ऐसे ही करिएगा। और गुड़ जो होता है, गुड़ को मैश कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, उसमें लड्डू बना के और रोटी के अंदर रख के आप गऊ को खिला सकते हैं। या आप जो है खाली गुड़ भी गाय को दे सकते हैं। या नित्य आप जो है सूर्य देव को जल, जिसे अर्घ प्रदान करना कहते हैं, वो आप नित्य कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो सूर्य देव की आपको जो है विशेष कृपा यहाँ पर प्राप्त होगी। भाग्य से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आपकी जो है, कहने का तात्पर्य, एक्टिवेट हो जाएंगी। पुनः मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा अंतिम में, लगन का अगर हमें सुख चाहिए तो जैसे लगन को चाहिए, लगन यानी मैं, लगन मतलब आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए तो आप क्या करोगे, व्यय करोगे, तब आपको सुख प्राप्त होगा। यानी कि आपके भाग्य ने साथ दिया, ठीक है, आपने व्यय किया और आपको वो चीज़ मिली और आपको सुख प्राप्त हुआ। यानी कि भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए भाग्य से 1 2 3 4 चौथा घर जो व्यय स्थान है उसको जो है पॉजिटिव एक्टिवेट, यानी कि पॉजिटिव क्लिक करना अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सभी प्रकार की सुख संपदा आपको प्राप्त होगी।